हेलो दोस्तों, वेलकम टू आरजे वर्ल्ड अफेयर्स। दोस्तों 3 जनवरी 2026 को द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मिलिट्रीली अटैक करता है वेनेजुएला पे। वहाँ के प्रेसिडेंट को कैप्चर करते हैं और उसे वापस अपने देश यूएसए में ले जाते हैं। और जो कारण यूएसए देता है वेनेजुएला पे अटैक करने का, वो ये देते हैं कि वेनेजुएला से बहुत सारे ड्रग्स ट्रैफिकिंग हो रही है और वो पहुंच रही है यूएसए में, और ये ड्रग जो है वहाँ के लोगों के लिए हानिकारक है, इससे लोग वहाँ पीड़ित हो रहे हैं। और जो यूएस डिपार्टमेंट है उसने इस एक्ट को नार्को टेररिज्म का नाम दिया है। नाउडेज कुछ सालों में जो चाइनीज़ इन्फ्लुएंस है इन वेस्टर्न हेमिस्फीयर, इट हैज़ इंक्रीज्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। चाइनीज़ का जो फुटप्रिंट है, चाइनीज़ का जो इन्फ्लुएंस है, ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर में बढ़ता ही जा रहा है। चाहे हम वेनेजुएला को ले लें, या हम कोलंबिया को ले लें, या हम पनामा को ले लें, या हम अदर कंट्रीज़ को ले लें इन दिस रीजन, दे हैव बीन हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइनीज़ पावर। And USA does not want Chinese influence in this region because USA considers this region as its strategic yard। दोस्तों USA की अपनी एक ऑफिशियल फॉरेन पॉलिसी है जिसको मोनरो डॉक्ट्राइन्स कहते हैं, और मोनरो डॉक्ट्राइन्स की तहत फॉरेन पॉलिसी ये है कि दिस एंटायर अमेरिकन रीजन, सेंट्रल अमेरिकन, लैटिन अमेरिकन एंड all the countries, these are the strategic part of USA and they should always be under the influence of USA। और चाइना का बढ़ता इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए या चाइना को एक मैसेज देने के लिए ये इनका अटैक है वेनेजुएला पे। और जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट कारण है वो है आपका ऑयल, तेल। दोस्तों वेनेजुएला हैज़ द लार्जेस्ट प्रूवन रिजर्व्स ऑफ ऑयल। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो प्रूवन रिजर्व्स हैं ऑयल के, वो वेनेजुएला में हैं। एंड यूएसए वांट्स टू कंट्रोल दोज ऑयल रिजर्व्स एंड प्रोड्यूस द ऑयल। दोस्तों यूएसए ने ये आज पहली बार वेनेजुएला पे ऑयल के लिए नहीं किया है। यूएसए ने इससे पहले इराक पे भी सेम काम किए हैं। तो ये यूएसए की हमेशा से पॉलिसी रही है, जो भी ऑयल प्रोड्यूसिंग और द कंट्री विच हैज़ अ ऑयल रिजर्व्स, USA always want to take that country। इवन जो USA का इन्फ्लुएंस है सऊदी अरेबिया में, UAE में, आई मीन इन द मिडिल ईस्ट एरिया, दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द ऑयल। जो सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण है USA का वेनेजुएला पे अटैक करने का, वो है आपका ऑयल रिजर्व्स कैप्चर करना वेनेजुएला के। और अब तो जो वहाँ के USA के प्रेसिडेंट, उन्होंने ओपनली कह दिया है कि आप नाउ द अमेरिकन कंपनीज विल मूव टू वेनेजुएला एंड दे विल प्रोड्यूस द ऑयल्स। द ऑयल कंपनीज आर गोइंग देयर सिंपली फॉर प्रोड्यूसिंग द ऑयल्स एंड दे विल बिल्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल। दीज आर द स्टेटमेंट गिवन बाय द प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प। तो आपका सेकेंड कारण है। और जो आपका तीसरा कारण है वेनेजुएला पे अटैक करने का, कहीं ना कहीं यूएसए अपनी पावर अगेन शो करना चाहता है, मिलिट्री पावर। दोस्तों नो डाउट यूएसए इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट सुपर पावर इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। देयर इज़ नो मैच। डेफिनेटली चाइना कैन चैलेंज यूएसए, बट चाइना इज़ वेरी फार behind when it comes to equipment, when it comes to capacity, when it comes to war, and when it comes to fighting the war. So China is very far behind, I would say। So कहीं ना कहीं वेनेजुएला पे अटैक करके यूएसए ने it has shown its military power, military might to the world that do not underestimate us, still we dominate the world, we are the superpower। So this message has been conveyed by Donald Trump। और दोस्तों जैसे वेनेजुएला पे अटैक किया, उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रम्प के स्टेटमेंट आते हैं कि वो अब अदर कंट्रीज़ को भी वो थ्रेटन कर रहे हैं, जैसे कोलंबिया को, मैक्सिको को,
ईरान को, इवन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ द ग्रीनलैंड। अब यूएसए की जो स्टेटमेंट आ रही है कि वो ग्रीनलैंड को भी कैप्चर करना चाहते हैं फॉर द स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस एंड फॉर मिनरल्स एंड ऑल। तो दोस्तों ये यूएसए का जो बिहेवियर है, ये एग्रेसिव बिहेवियर, ये कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है और ये एक दुनिया के लिए एक लेसन भी है और एक सीख भी है। लेसन ये है कि यू हैव टू बिल्ड योर ओन कैपेबिलिटी, नो वन इज़ देयर टू प्रोटेक्ट यू, नो वन इज़ देयर टू गार्ड यू। आपके जो अलाइज हैं, आपके जो अलाइंस हैं, वो आपको सपोर्ट करेंगे, बट दे कैन नॉट come at the time of they will not come simply at the time of crisis when you will need them the most. The same thing happened with Venezuela. China, Russia, Iran, these are the allies of Venezuela. I mean, they simply supported them, but when the forces came, when the USA attacked, no one was there. Everybody was just releasing the statement and giving the condemnation फ्रॉम देयर साइड। सो हमारे इंडिया के लिए लेसन क्या है कि वी हैव टू बिल्ड आवर कैपेसिटी, वी हैव टू बिल्ड आवर पोटेंशियल, आवर कैपेबिलिटी टू काउंटर एनी ऑफ द एडवर्सरी। Yet definitely we have to make relations, we have to make good relations with our friends, you know, to which we have a good relationship, but we cannot rely anybody simply. सो दिस वॉज माई वीडियो दोस्तों। सो वेस्टर्न हेमिस्फीयर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी हम आपको देने की कृपा करेंगे। जो भी आपको अच्छा लगा हमारा वीडियो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और हमारा सपोर्ट कीजिएगा। जय हिंद।